पातंजल योग प्रदीप। किसी भी सुख आसन पूर्वक स्थिर बैठकर अन्नमय कोश में आत्माध्यास छोड़कर प्राणमय कोश में घुसना। प्राणों की गति को रोककर अथवा धीमा करके इंद्रियों को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश से आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करना। मनोमय कोश से आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में जाना। विज्ञानमय कोश से आत्माध्यास को छुड़ाकर आनंदमय कोश में स्थित होना। ये चारों संप्रज्ञात समाधि के ही भेद हैं, क्योंकि जब आनंदमय कोश को भी विजय कर लिया जाए तब स्वरूपावस्थिति होती है। अन्नमय कोश से आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विजय आसन और प्राणायाम की सिद्धि से प्राणमय कोश की प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि से मनोमय कोश की वितर्क भावना द्वारा विज्ञानमय कोश की विचार और उसकी ऊंची अवस्था आनंदानुगत समाप्ति से और आनंदमय कोश की विजय निर्विचार की सबसे ऊंची अवस्था अस्मितानुगत और ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति से होती है। तत्पश्चात स्वरूपावस्थिति का लाभ होता है। सूत्र में चारों भावनाओं द्वारा किसी विषय को आलंबन करके निरालंब समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया बतलाई है। यहाँ कोशों द्वारा आरंभ में आलंबन का अभाव करते-करते अंत में अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके निरालंब समाधि की सिद्धि करना बतलाया गया है। यही इन दोनों में भेद है। प्रथम प्रक्रिया योग निष्ठा की है और दूसरी सांख्य निष्ठा की। आत्माध्यास हटाने से अभिप्राय आत्मा को कोशों से परे अर्थात पृथक देखना है। इसको क्रियात्मक रूप से इस प्रकार करना चाहिए। किसी सुखासन से बैठकर शरीर को ढीला छोड़कर क्रमशः पांचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे परे, इनका दृष्टा केवल चेतन ज्ञान स्वरूप है। इसी प्रकार क्रमशः तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में भी यह भावना की जा सकती है कि आत्मा इनका दृष्टा इनसे परे अर्थात पृथक केवल शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। इनके विकार और परिणामों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको शरीर से आत्माध्यास हटाने की साधना अथवा विदेह भावना कह सकते हैं। कोश कोश खोल अथवा मयान को कहते हैं। वे पांच हैं: आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। इन पांचों कोशों की 5 रंग वाली चिमनियां समझनी चाहिए और शुद्ध चेतन तत्व को एक प्रकाश की ज्योति, जिसका प्रकाश इन भिन्न-भिन्न रंग वाली चिमनियों में से होकर बाहर आता हुआ उनके रंगों जैसा प्रतीत होता है। आनंदमय कोश शुद्ध आत्म तत्व पर चित्त की पहली चिमनी है। इसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंद का विकारी रूप यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके प्रिय, मोद, प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय, मोद, प्रमोदवान तथा अपरिछिन्न सुख रहित आत्मा को परिछिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं। विज्ञानमय कोश इस आनंदमय कोश रूपी चिमनी के ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धि की है। इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय रहित आत्मा को निश्चय युक्त और जाति अभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि अभिमान ही इस विज्ञानमय कोश का गुण है।
मनोमय कोश। इस विज्ञानमय कोश रूपी चिमनी पर तीसरी मन और ज्ञानेंद्रियों की रंग वाली चिमनी चढ़ी हुई है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों का विकारी रूप यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशय युक्त, शोक मोह रहित आत्मा को शोक मोह आदि युक्त और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। इस मनोमय कोश में इच्छा शक्ति वर्तमान है। प्राणमय कोश। मनोमय कोश रूपी चिमनी पर चौथी चिमनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों की चढ़ी हुई है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और इंद्रियों का विकारी रूप यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता, दातृत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील, क्षुधा पिपासा रहित आत्मा को क्षुधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त जैसा प्रकट करता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति वर्तमान होने से यह कार्य रूप होता है। ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस है। अन्नमय कोश। चौथी प्राणमय कोश रूपी चिमनी पर 5वीं स्थूल शरीर की चिमनी है, जो अन्नमय कोश कहलाता है। यह अन्न से बने हुए रजवीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसलिए इसको अन्नमय कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण अपरिछिन्न, अविभक्त आत्मा परिछिन्न तथा विभक्त और ताप रहित आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, मृत्यु और जन्म से युक्त प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व। संगति। अपर वैराग्यजन्य संप्रज्ञात समाधि का निरूपण करके अपर वैराग्यजन्य असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण कहते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। शब्दार्थ। विराम बराबर वृत्तियों के निरोध का, प्रत्यय बराबर कारण, अभ्यास पूर्वः बराबर पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से, संस्कार शेष बराबर जो संस्कार शेष रह जाते हैं वह, अन्यः बराबर दूसरी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। अन्व्यार्थ। सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। सूत्र में विराम प्रत्यय, संस्कार शेष और अन्यः ये 3 पद हैं। इनमें से पहले विशेषण विराम प्रत्यय से असंप्रज्ञात समाधि का उपाय, दूसरे विशेषण संस्कार शेष से उसका लक्षण और तीसरे अन्य से लक्ष्य का निर्देश किया है। इससे पूर्व सूत्र में बतला आए हैं कि संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त द्वारा पुरुष का साक्षात्कार होता है अथवा चित्त और पुरुष में भिन्नता का विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु यह भी एक चित्त ही की वृत्ति है और गुणों का ही परिणाम है। इस वृत्ति से भी तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। पर वैराग्य से विवेक ख्याति रूपी अंतिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसलिए उसको सूत्र में विराम प्रत्यय सब वृत्तियों के निरोध का कारण बतलाया गया है। इस विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास यह है कि इस वृत्ति को भी नेति-नेति, यह आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है, इस प्रकार हटाता रहे। इस प्रकार पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जब इस एकाग्र वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है, अर्थात उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि
इसमें अविद्या आदि कलेश रूप संसार का बीज नहीं रहता। असंप्रज्ञात समाधि में कोई वृत्ति नहीं रहती, केवल विराम प्रत्यय रूप पर वैराग्य के निरोध के संस्कार शेष रहते हैं, किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है, यह निरोध का परिणाम है। इस अवस्था में पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति होती है। निरोध के संस्कारों से अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि प्रारंभ और व्युत्थान के संस्कारों में वृत्तियां बनी रहती हैं। इसलिए निरोध के संस्कारों के दुर्बल होते ही व्युत्थान के संस्कार प्रबल होने लगते हैं और असंप्रज्ञात समाधि भंग होने लगती है। चित्त का परिणाम 4 प्रकार का होता है: व्युत्थान, समाधि प्रारंभ, एकाग्रता और निरोध। पहला, मूढ़ तथा क्षिप्त चित्त की भूमियों में जब तम तथा रज प्रधान रूप से होते हैं, तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है। दूसरा, विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रबलता से समाधि प्रारंभ के संस्कारों का परिणाम होता है। तीसरा, उसके पश्चात सत्व गुण की वृद्धि से एकाग्रता भूमि में एकाग्रता के संस्कारों का परिणाम होता है। चौथा, निरोध भूमि में निरोध के संस्कारों का परिणाम होता है। व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कार समाधि प्रारंभ से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं